एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन का प्रचार कार में बैठ के भी किया जा सकता है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने मौका दिया। आज हम जिस वचन के ऊपर चिंतन और मनन करने जा रहे हैं वो हमें मिलता है मत्ती अध्याय 16 पद 13 से लेकर के 20 में। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ पूछता है और चेलों में से पतरस उनको कुछ अद्भुत जवाब देता है और उस अद्भुत जवाब को सुनने के बाद यीशु मसीह 4 प्रकार की वरन 5 प्रकार की चीज़ों को पतरस को हमें और आपको बताता है। आज उसी बातों के ऊपर हम लोग चिंतन मनन करेंगे। मेरे सबसे पसंदीदा पद जो वचन में है वो मरकुस 4 का 14 में मिलता है और लूका 8 के 18 में मिलता है, जिसमें परमेश्वर हमें ये बताता है कि हमें वचन को किस रीति से सुनना है और कैसे सुनना है। हमें सावधान करता है कि सावधान रहो, सचेत रहो कि क्या सुनते हो, किस रीति से सुनते हो, किस प्रकार से सुनते हो। और बहुतेरी बार ऐसा होता है कि हम वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते और इसलिए बहुत सारी आशीषों से हम सब लोग वंचित हो जाते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं वचनों के ऊपर जो मिलता है मत्ती 16 13 से लेकर के 20 पद पे। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिय्याह और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। ये प्रभु का वचन है और प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु अपने बारे में चेलों से पूछता है। चेले अलग अलग जवाब देते हैं लेकिन पतरस कुछ अलग जवाब देता है। पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। ये बहुत ही सामर्थी वचन है जो कि यीशु मसीह के अनुसार पतरस को स्वर्ग से पिता ने दिया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में, रोजमर्रा में, प्रार्थनाओं में, उठते बैठते, सोते जागते, राह पे चलते, जब इस वचन को बार बार दोहराता है कि यीशु मैं अपने प्राण और अपनी आत्मा और शरीर से विश्वास करता हूं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा स्वर्ग से हम लोगों के ऊपर परमेश्वर के भेदों को रिवील किया जाता है। जब हम पतरस के जैसे ये विश्वास करते हैं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तो यीशु क्या करता है। यीशु कहता है कि मैं तेरे इस विश्वास के ऊपर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। तेरे इस चट्टान रूपी विश्वास के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। मैं तेरे परिवार को बढ़ा करके मैं कलीसिया को बनाऊंगा। मैं तेरे परिवार का मुखिया के होने के साथ साथ तेरी
कलीसिया का महायाजक भी बनना चाहता हूं। जब हम ये विश्वास करते हैं पतरस की तरह कि यीशु तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तो यीशु कहता है कि मैं स्वर्ग के फाटक, अधोलोक के फाटक तुझ पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। नरक के फाटक हम लोगों पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे, यदि हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यदि हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तो बाइबल बताती है यीशु हमें स्वर्ग राज की कुंजियां दे देता है। हमें कुंजियां दे देता है, मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब है स्वर्ग राज की कुंजियां। स्वर्ग राज यानी कि बाइबल को, वचन को समझने की कुंजियां, उसकी चाबियों को वो हमें दे देता है कि हम परमेश्वर के वचन को ठीक प्रकार से समझ सकें। जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तो यीशु बोलता है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तो जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में खुल जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये छोटा सा वचन है लेकिन बहुत सामर्थी वचन है कि जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तो परमेश्वर का आत्मा अपने भेदों को हम पर जाहिर करता है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तो अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होते हैं। स्वर्ग राज की कुंजियां हमें मिल जाती हैं। जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बांध दिया जाता है। जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में खोल दिया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा कि जब आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में, रोज की प्रार्थनाओं को करते हैं, परमेश्वर के समक्ष बैठते हैं, तो आप इस सामर्थी वचन को जरूर बोलें, जरूर बोलें। ये वो सामर्थी वचन है जो हमारे परिवार के ऊपर अधोलोक के फाटक को कभी भी प्रबल नहीं होने देता है। प्रभु उस वचन के पढ़े और सुने जाने पर और समझे जाने पर बहुतायत की आशीष हम सबको दे। जय मसीह की।